जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी यात्री हाँ, यात्रा विच इस प्रकरण नूं शाम दे दीवान दे दास रोज रख रहे है। साहिब भी ऐसा कहते ने, मैं आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो। बहुत लंबी ये यात्रा है। एक गल वखरी है कि इस तरह का ख्याल सिर्फ भारत विच ही विकसित होया। ये देन भारत के ऋषि मुनियों की, गुरुओं की, महापुरुषों की कि जीवन एक लंबी यात्रा तो चल रहा है और ये धुंध सी, फिर पानी होया, फिर वनस्पति, फिर पशु, फिर पक्षी, फिर मनुष्य। तो जिस तरह धुंध, पानी, वनस्पति और ठोस जीवन, पत्थर इत्यादि रस्ते विच ने, मनुष्य भी रस्ते च है, टिकाने ते नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथों पीछे है, कुछ अगे लंघ गए है। असी यात्रा विच यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक संत सुकरात ने कहा, समा सीधा चलता है और विकास भी सीधा होता है। सीधा। लेकिन मैं आपकी जात लिए अर्ज करा, भारत का कोई संत, ऋषि, मुनि इस महान दार्शनिक संघ की विचारधारा नाल सहमत नहीं। बहुत पुराना ख्याल है भारत का, समा ते विकास दायरे च चलता है, चक्कर दे चलता है, सर्कल दे चलता है, सीधा नहीं। हिंदुस्तान का जिहड़ा भारत का झंडा, उसके जिहड़ा चक्कर है, अशोक चक्कर है। ये गल वखरी है कि उन्होंने राजनीतिक लोगों को इसका बोध ना होए। एक धार्मिक चिन्ह सी राजे अशोक ने चुनिया। संसार एक चक्कर है और इस चक्कर चो जो निकल जाए वही मुक्त है। आपकी ज्ञात लिए गोल दायरा सारे मन के फेरे जाते ने, जपे जाते ने। एक मन का उन्हें मेरो मन का कहते हैं ऊपर। वो उस फेरण दे च नहीं आउंदा, उस गणत दे च नहीं आउंदा। मेरू मन का उसनू कहते ने। नानक मेर शरीर का एक रथ वा। इथे मेर तो मुराद मेरू। पर्वत दुनिया विच बहुत सारे ने, पहाड़, पर मेर पर्वत, सुमेर पर्वत सब तो महान है, वड्डा है, हिमालय। इसका पुराना नाम है सुमेर पर्वत। इसके पीले रंग की बर्फ जब धुप पैण ते चमकती है, इंज लगता है जिवें पहाड़ सोने का है। इत्थों ये शब्द प्रचलित होया है कि सुमेर पर्वत है, सोने का पर्वत है। दास ने भी देखा किधरे पीले रंग की बर्फ, नीले रंग की बर्फ और किधरे गुलाबी रंग। जिस जिस रंग के पत्थरों के उत्ते बर्फ पई है या वनस्पति के उत्ते पई है, उहदा रंग उस तरह का बाहरों दूरों प्रतीत होता है जब उसके उत्ते धुप पैंदी है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनिया ने इसनूं सुमेर पर्वत आख्या। सुमेर पर्वत सारे पर्वतां दे चों सिरमौर, सारे जीवन, सारे जीवां दे चों मनुख सिरमौर, मेर, सुमेर। इस वास्ते कहते ने सारिया जूना ते चक्कर दे च ने, मनुख चौराहे ते खड़ा है। ये मेरू मन का है। थोड़ा जिहा उस दायरे तो अलग हो गए, ऊंचा उठ गए। जैसे एक सर्कल होवे ते उस दे चों थोड़ी जिहा कोई होर एक पगडंडी, एक रस्ता निकलदा होवे सीधा, और फिर
ਉਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਸੱਜੇ ਮੁੜੇ, ਖੱਬੇ ਮੁੜੇ, ਅਗਾਂਹ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਆਇਆ ਫਿਰ ਲੰਘੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੱਕਰ, ਸਾਰਾ ਦਾਇਰਾ, ਗਰਦਿਸ਼। ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਫਲ ਆਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਅੰਬ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਮੌਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਜੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਮਿਸ਼ਟ ਗੁਨਾਦ ਸਵਾਦ, ਬੀਜ ਕਰਵਾਈ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਸਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਅੰਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹੈ। ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਣ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ तो फलों दे फुलों दे बनस्पति दे कुछ अगे ने। इस वास्ते मनुखों दे चों कोई अगे लंघ जाए तो कहते ने ये ते चंदन वर्गा है। अगर गणत दे हिसाब नाल देखिए तो चंदन ते मनुख तो बहुत पिछे दरख्त है। पर चंदन दे च भी कुछ ऐसा गुण है जो बाकी बनस्पति दे च नहीं है। चंदन शीतल है, चंदन दी सुगंध है, और चंदन आले दुआले दी बनस्पति नूं भी सुगंधित कर देंदा है, मुअत्तर कर देंदा है। यह खूबी किसी होर बनस्पति दे च नहीं है। इस तरह दीयां खूबियां वाला अगर कोई मनुख होवे, अत्यंत शीतल, अत्यंत शीतल, और आले दुआले दी फिजा नूं, सनबंधियां नूं, मित्रां नूं भी मुअत्तर करदा होवे, अपने गुणां तो प्रभावित करदा होवे, तो इस तरह दे मनुखां लई शब्द चुनिया गए ते चंदन है। ये ते फुल्लां दी तरह है। और मैं अर्ज करां, पंछियां दे चों भी कुछ अगे ने। हंस है, बाज है, तोता है, कबूतर है। साडे देश दे विद्वान ते मनदे ने ये थोड़ा जिहा सोचण लग पए ने, इन्हां दी सोचनी कम कर दिए। और जिथे सोचनी आरंभ हो जाए वो मनुख ते पशु दी कड़ी है। जिथे सोचना आरंभ हो जाए वो दुख सुख भी ज्यादा महसूस करता है। तो इन्हां पंछियां दे च बाकी पंछियां नालों खूबियां ने। मनुखी दुनिया च कोई अगे लंघ जाए तो कह दिता जाता है मनुख नहीं, ते हंस है। पर जे उंज विचार करिए तो हंस ते फिर भी मनुख तो पिछे पंछी है, पशु है। नहीं, उस कोल भी कुछ खूबियां ने। और मैं अर्ज करा, जिथे गुण आरंभ हो गए, जिथे सोचना आरंभ हो गया, वो अपनी श्रेणी दे च महान हो जाता है। हंस महान हो गया, चंदन बनस्पति दे च महान हो गया। पत्थर बथेरे ने, पर पारस भी पत्थर है, हीरा भी पत्थर है, नीलम भी पत्थर है, पुखराज भी पत्थर है, लाल है, रतन है, मूंगा है, सब पत्थर ही थे ने। लेकिन ऐसे पत्थर जो चमक गए, ऐसे पत्थर जिन्हां च नूर पैदा हो गया, चानना पैदा हो गया। इसी चमकदे पत्थर का नाम मुगलों ने रखिया सी कोहे नूर। को कहते हैं पहाड़ा, पहाड़ नूं, पहाड़ां दा चानन, पहाड़ दा नूर। अंग्रेज ये महाराजा रणजीत सिंह कोलों उस जमाने लाहौर के तोशेखाने तो अंग्रेजा ने प्राप्त किया, जो अज लंदन के म्यूजियम दे पे है। कोहे नूर चमकदा है, अंधेरे दी रोशनी देंदा है।
कोहे नूर, पत्थर चमक गया, पत्थर चानना दे रहे तो ताज दे जड़िया होया है, सिर ते रखिया जाता है। पत्थर इनू सिर ते रखिए, पत्थर सिर दी शोभा बन जाए, पत्थर ताज दा शिंगार बन जाए। क्यों? चमक गया है, रोशनी पैदा हो गई है, बाकी पत्थरां नालों कोमल है और उसदे चानना पैदा हो गया, प्रकाश पैदा हो गया। पत्थर ते बहुत सारे ने, पर पत्थरां दे चों भी कुछ पत्थर ऐसे ने जो अगे लंघ गए ने। इस वास्ते चंगे मनुखां दी तशबीह पत्थरां नाल भी दिती है। मनुख नहीं है ते हीरा है, हद हो गई, हीरा ते पत्थर है। मनुख नूं हीरा आख्या जा रहा है, पत्थर आख्या जा रहा है, नहीं। तशबीह दी गई है, पत्थर वो है जो चमक गया है, रोशनी पैदा हो गई है। ये मनुख वो है जिहदे अंदर ज्ञान पैदा हो गया, सूझ समझ पैदा हो गई है, ते हीरा है। तो पंछियां दे चों, वनस्पति दे चों भी कुछ अगे ने, पशुआं दे चों भी अगे। गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, पुराने ऋषि मुनिया ने जो पशु पक्षी वनस्पति अगे लंघे ने, उन्होंने धर्म मंदिरां दे स्थान दिती। वो बूटे धार्मिक मंदिरां दे उगाए गए, तुलसी दे बूटे, गुलाब दे बूटे, चंदन दे बूटे। इधर कर्नाटका, तमिल, केरला मंदिरां दे उगाण दी कोशिश की गई, लाने की कोशिश की गई, अजे भी मौजूद ने। और फिर कुछ मंदिर सनातन मत दे ते ऐसे ने, देख के हैरानगी आउंदी है। गऊ दियां मूर्तियां ने, शेर दियां मूर्तियां ने, हाथी दियां मूर्तियां ने। बाहर मंदिर धार्मिक है, मूर्तियां पशुआं दियां, हाथी, शेर, गऊ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। अंदर किसी देवी देवते की मूर्ति, किसी अवतारी पुरुष की, लेकिन बाहर वड्डे आकार दे हाथी की मूर्ति, शेर की मूर्ति और गऊ की मूर्ति। चौपाए जानवरां की दुनिया दे ये अगे ने, शराफत दे गऊ अगे है, भले मानस। यही कारण है कोई मनुख बहुत शरीफ होवे, बहुत शरीफ होवे, कह देंगे हैं ते गऊ है। गऊ नाल बंदे दी तशबीह, जबकि गऊ तो एक पशु है। नहीं है पशु, पर पशुआं दे चो अगे लंघ गया, ये गऊ अगे लंघ गई है ते शेर पशु, पर उसके अंदर एक साहस है, दलेरी है, हिम्मत है। शेर तो अक्सर हाथी भी हार जाता है, भारी भरकम हाथी। शेर दे साहस का मुकाबला करना हाथी लई औखा हो जाता है। बहुत वड्डी दलेरी है। जंगल का बादशाह कहलाया ए शेर। यही कारण है कि सूरबीर नूं, बहादुर नूं कह दिता जांदे ते सिंह है, ये ते शेर है। सिंह ते पशु होंदा है, शेर ते पशु है। ठीक है पशु है, पर उसदे कोल भी एक गुण है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, गुण बिखरे हुए ने। मनुख सारे गुणां नूं अपने अंदर संग्रह कर सकता है, पशुआं च कोई एक एक गुण है, ज्यादा नहीं। वफादारी और प्यार दा मादा हाथी दे च भी पाया गया। मैं ते पढ़ के हैरान होया कि जंगल दे च महात्मा बुद्ध दी सेवा एक हाथी करदा सी। करमंडल दे च दूरों नदी दे च पानी भर के हाथी लियांदा सी सूंड नाल। जंगली फल तोड़ के ये हाथी लियांदा सी। और समाधि दे जद लीन हो जान तो चारों पासे बैठ के रखवाली हाथी करदा सी, कोई नेड़े ना आवे।
और जिस दिन उस जंगल नूं छोड़ के त्याग के महात्मा बुद्ध जान लगे ने, तड़प तड़प के साथी ने प्राण दे दिते। रोंदा रहा, चीखदा रहा, जैसे दूरों महात्मा बुद्ध नूं आवाज मारदा है, वापस आओ, मैं शहर विच जा नहीं सकदा, तुसीं हुण जंगल विच रह नहीं सकदे, जा रहे हो। तड़प तड़प के मर गए। तो मुख्तसर मैं अर्ज करां, कुछ पशु भी ऐसे ने जो पशुओं की दुनिया दे अगे ने, कुछ पंछी भी ऐसे ने पंछियों की दुनिया दे अगे ने, कुछ बनस्पति है जो बनस्पति की दुनिया दे अगे है, और कुछ पत्थर ने पत्थरों की दुनिया दे अगे ने, कुछ कीड़े मकोड़े ने कीड़े मकोड़ियां की दुनिया दे अगे ने। रेशम का कीड़ा कीड़ियां की दुनिया च अगे है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, कीड़ी भी अगे है रेंगण वाले जानवरों दे चों। बहुत छोटी है कीड़ी, अथाह छोटी है। पर भाई साहब भाई गुरदास जी ने ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने कुछ गुणों का जिक्र किया है, इस दे अंदर भी है। एक मनुख ऐसा है सारे गुणों को अपने अंदर धारण कर सकता है, पर कुछ कुछ गुण इन्हां पशुओं च भी ने, जिन्हां जिन्हां च नहीं ने उन्होंने त्रिगत जून कह दिता गया। इस पशु च कोई गुण नहीं है, यह बनस्पति ऊंजी है, इस कोई गुण नहीं है। पर जिस जिस बनस्पति दे च गुण सी, या वो जड़ी बूटियां सन, कुछ भी सन, पूजनीक बन गई। आखिर तुलसी एक जड़ी बूटी समझ लो, मंदिर दे च उगाई गई, आख्या गया हर घर दे च होनी चाहिए। तो जे घर दे च माहौल नहीं है, जगह नहीं है, तो कम से कम इसनों मंदिर दे च उगाओ, ताकि हर एक दे कम आ सके। मलेरिया बुखार नूं दूर कर देंदी है, तरह तरह के ताप दूर कर देंदी है। उस जड़ी बूटी च अनंत गुण, लेकिन पूजनीक बन गई। क्यों कि मनुख दे दुख दर्द नूं दूर कर देंदी है, तकलीफ नूं दूर कर देंदी है। बनस्पति तुलसी बूटी पूजनीक हो गई। बनस्पति कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भारत दे ऋषि मुनिया की दृष्टि च ओ पूजनीक हो गए, जिन्हां च कुछ ना कुछ गुण सी। और उन्होंने साफ कह दिता, पशु दे अगों नहीं झुक रहे, इहदे च जिहड़ा गुण है उस करके झुक रहे हैं, उस गुण नूं मत्था टेक रहे हैं, उस गुण नूं सजदा कर रहे हैं, ताकि एक गुण आ जाए। तो गुण कीड़ी दे च भी है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक सवैये दे च ते एक पौड़ी दे च इस छोटे जिहे जानवर का जिक्र किया है। एक सवैया, एक पौड़ी। भाई गुरदास जैसा आलम विद्वान अपनी कलम अपनी सोचनी कीड़ी ते खर्च करे, तो लाजमी भाई जी नूं कीड़ी च कुछ दिसे है, जो शायद कई मनुखा च ना होवे। भाई साहब कहते ने, जैसे एक चीटी पाछे कोट चीटी चली जात, एक टिक पग डगमग सावधान है। एक कीड़ी दे पिछे करोड़ां कीड़ियां चल पैंदियां लाइन ला के, कतार। बड़े बड़े कई शहरां जलूस निकलते ने, बार बार हिदायत की जाती होंदी है मनुख नूं, लाइन दे चलो, कतार दे चलो। मुश्किल हो जाता है। कोई नारेबाजी नहीं, कोई उन्हां कीड़ियां नूं इस ढंग की हिदायत नहीं की जा रही, पर सुभावक उन्हां दा संस्कार है लाइन दे चलना, कतार दे चलना, डिसिप्लिन दे चलना, मर्यादा दे चलना। स्वभाव है, ये उन्हां कोल खूबी है, रब्बी एक गुण है। फिर कीड़ियां दा एक मुखी होंदा है, वो अपने मुखी दे पिछे लाइन बना के चल पैंदियां। और जिहड़ी सब तो अगे कीड़ी जो मुखी है, वो ये सोच के चल रही है कि मैं भटक गई, इन्हां करोड़ां ने भटक जाना है।
जे मैं गलत हो गई इन्हां करोड़ां ने गलत हो जाना। तो पूरी सावधानी नाल चलती है। और जिहड़ियां करोड़ां पिछे चल रही ने इस भरोसे नाल चल रही हैं साडा रहबर है, साडा मुखी है। मिर्जा गालिब ने एक थां ते कहा है, कारवां के लुट जाने का गम नहीं गालिब, सवाल तो था तेरी रहबरी का। कहंदा मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कहंदा इसदा मैनू गम नहीं, मैनू गम है तू मेरा रहबर केड़ी गल दा कि मैं तेरे पिछे चलिया ते तबाह हो गया, मैं तेरे पिछे चलिया ते मंजिल ते नहीं पहुंच सकिया, मैं तेरे पिछे चलिया ते भटक गया। गालिब ये कह रहे हैं, कारवां के लुट जाने का गम नहीं गालिब, सवाल तो था तेरी रहबरी का। प्रश्न एक खड़ा होंदा है, तू साडा रहबर किस केड़ी गल दा भटके होया, तू स्वयं भटके होया ते फिर रहबरी करदा है, तू स्वयं भटके होया फिर मुखी। कीड़ियां विच एक कीड़ी अगे है, वह मुखी है, रहबर है। बड़ी सावधानी नाल चलदी। भाई गुरदास जी उसका जिक्र करते हैं, जैसे एक चीटी पाछे कोट चीटी चली जात, एक टिक पग डगमग सावधान है, बड़ी सावधानी। कहते ने धार्मिक मुखी दा एक औगण करोड़ा औगणा वर्ग है। क्यों? उस तो नास्तिकता फैलती है, उस तो लोगों को गलत सोचने का मौका मिल जाता है। धर्म कर्म कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं, एवं ही है, पखंड है। एक टिक पग डगमग सावधान है, वो कीड़ी बड़ी सावधानी नाल चल रही है। जिहड़ी अगे है वो, जिहड़ी पिछे है वो भी। अगे दी ये सावधानी है कि मैं भटका ना, क्योंकि मेरे पीछे करोड़ां ने भटक जाणगियां, गलत हो जाणगियां। तो उन्हें पिछे चल रही उन्होंने दी यह सावधानी है कि जिस जिस मार्ग ते साडी ये रहबर कीड़ी जा रही है उसे पासे ही चलना है। एक टिक पग डगमग सावधान है। दूसरा भाई जी की दृष्टि पंछियां ते गई है। कूंज जैसे कूंज पांत भली भांत, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे इसका 2-4 थावां ते जिक्र आया है। गुरु अर्जन देव जी करते हैं, भगत कबीर भी करते हैं। उड़े उड़ आवे सैको साह, तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करया। कबीर इसनूं इंज बयान करते हैं, चुगे चितारे भी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बछरे कूंज मन माया ममता रे। खैर ए प्रकरण विषय अलग है, मुख्तसर में अर्ज करा। भाई जी कह रहे हैं एक कूंज अगे आउंदी है, सैकड़े कूंजा डार बना के इहदे पिछे चलदियां, एक दे पिछे। जैसे कूंज पांत भली भांत सांत सहज में उड़त, आकाशचारी आगे अगवान है। एक अगे सैकड़े पिछे चल रही हैं। वो जी एक अगे जिधर जिधर मुड़दी है, बाकी सारियां उस पासे मुड़ जाती। जो पिछे चल रही हैं उन्हों का भरोसा है, उन्हों की शरधा है, उन्हों का यकीन है, ये रहबर है साडी, टिकाने ते ले जाएगी, मंजिले मकसूद ते ले जाएगी। और जो अगे चल रही है पूरी सावधानी नाल और पूरी जिम्मेवारी नाल। मैं भटक गई, सारियां ने भटक जाना। मैं गलत हो गई, सारियां ने गलत हो जाना। तीसरा उदाहरण भाई जी ने हिरना का दिता है। जैसे मृगमाल चाल चलत, तरत न जतर कतर, अगर भागी रमत तत ध्यान है। मिर्गां दा टोला 12 सिंगा अगे है, बाकी हिरनियां उसके पीछे दौड़ रही हैं, भज रही हैं। और 12 सिंगा पूरी सावधानी नाल चलता है, मेरे पीछे सैकड़े हिरनियां ने। मैं भटक गया, सब भटक जाएंगे। मैं गलत हो गया, सब गलत हो जाएंगे।
और जो पिछे दौड़ रही हैं वो निशाना बना रही हैं उस 12 सिंह ਨੂੰ जिधर जिधर जा रहे हैं उस पासे ही जाना है। तुसी आखोगे भाई साहब कहना की चाहते ने? चौथी पंक्ति च खोल के दस दिता है। कीटी खग मृग सन्मुख पाछे लागे जाए, कीड़ी कूंज ते हिरन अपने मुखी दे पिछे जाते हैं, अपने रहबर दे पिछे चलते हैं। कीटी खग मृग सन्मुख पाछे लागे जाए, प्राणी गुरु पंथ छाड़ चलत अज्ञान है। एक मनुख ही है जो कह देंदा है गुरु तेरा रास्ता है साडा है, असी नहीं चल सकते तेरे पिछे। ये भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं। और अक्सर गुरु तनहा हो जाता है, कई दफा तो इतना तनहा हो जाता है जिहड़े नाल सनो बिदावा भी लिख देंदे ने, नहीं चल सकते, मुश्किल है, नहीं चल सकते, असी थोड़ा साथ नहीं दे सकते, असी थोड़े पिछे नहीं चल सकते। दूर क्यों जाओ? एक दिन गुरु नानक ने भी देखना चाहा किन्ने के चल रहे हैं मेरे पिछे। हुण गुरु नानक दे कदम ते परमात्मा दी तरफ ने, ते गुरु नानक दे पिछे जो चल जाए वो ते परमात्मा तक पहुंच जाएगा, वो ते कदम परमात्मा दे रस्ते ते ने। एक दिन सतगुरां ने ताणक रूप बनाया है, ताणक भयंकर रूप, 2-4 कुत्ते भी नाल ने, हाथ दे च सोटा है। भीड़ सी पिछे, जन्म साखी दी कथा है, ते सतगुर ने पत्थर मारने शुरू किए। इतिहास है ऐसा, जन्म साखी। अद्धे मुड़ गए, और जिहड़े मुड़ गए ना वो कहंदे सन असी पहले ही कह रहे सी ये भूतना है बेताला है, असी पहले ही कह रहे सी, किस दे पिछे चल रहा। दरअसल कहंदे ने कसौटी जिहड़ी है मनुख नूं परखण दी भी है। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई। हर चीज नूं परखण दी कसौटी है, सोने नूं परखण दी कसवटी है, हीरे नूं परखण दी कसवटी है, होर साजो समान नूं परखण दी बकायदा एक कसवटी है, ढंग है। मनुख नूं परखण दी भी एक कसवटी है, परमात्मा ने बनाई है, कोई ईश्वर ने बनाई है। कि दुख ते सुख, कोई दुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई नफे ते पूरा नहीं उतरदा, कोई नुकसान ते पूरा नहीं उतरदा। कोई खुशी करके डोल जाता है, कोई गम करके डोल जाता है, कोई नफे करके डोल गया पिछे मुड़ गया, कोई नुकसान करके डोल जाता है। की करना इस गुरु दे पिछे चल के, घाटा ही पै गया। बथेरे अखंड पाठ रखा ले, लंगर भी चला रहे, होया ते कुछ नहीं, छड्डो कोई होर लभो। कसौटी कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना खोए। जे घर विच कोई गम ते दुख है, ज्ञान की गल चंगी नहीं लगती। और मैं अर्ज करां, कोई बहुत वड्डी खुशी है, उदों भी मनुख ज्ञान की गल सुनन नूं राजी नहीं हुंदा, डगमगा जांदा है। गम दे डगमगा जांदा है, खुशी च। उन्हां दोहां च जो अपना कदम सही रख सके, कहते ने कसौटी ते पूरा उतरे। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोए। राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। बहुत सारी दुनिया नूं तुसी देखोगे, कुछ नफे करके पीछे मुड़ गए, कुछ नुकसान करके पीछे मुड़ गए, कोई गम करके रह गए, कोई खुशी करके रह गए, कोई सुख करके रह गए, कोई दुख करके रह गए। ये दोवें कसौटियां ने। पत्थर मारने शुरू की थे, अद्धे मुड़ गए हैं। कौन पत्थर खावे? पत्थर खाण वास्ते आए हैं। चल रहे ने अजे भी अद्धे गुरु नानक दे पिछे। तो पातशाह को जिहड़ा सोटा सी ना डांग, ओ वाणी शुरू की थी। इतिहास भज गए वे। थोड़ा जिहा हौसला बना के जो नाल चल रहे सन, थोड़ा जिहा धीरज अपने आप को समझा के जो चल रहे सन, मुड़ गए।
लेकिन फिर भी जन्म साखी की कथा कहती है 15 क मनुख नाल चल रहे हैं, सोटियां खा के भी पत्थर खा के भी। बड़ी हिम्मत की गल। हुण सतगुर ने झोले दे चों सोने दियां मोहरां कढ़ियां ते सुटनियां शुरू कीतियां। उन्हां 15 दे चों 14 ने चुक लईयां ते चुक के मुड़ गए। पत्थर खा के ते चल रहे सन नाल, सोटियां खा के ते चल रहे सन, पर सोने दी मोर ना सहार सके। ज्यों सोने दी मार पई मुड़ गए, ज्यों धन दी मार पई वापस हो गए। दुख दी मार ते सहार लई चल रहे सन कुछ। कई दफा दुखी मनुख दर नहीं छोड़ता, पर मैं अर्ज करां दुखियां दे चों फिर भी कुछ ना कुछ दुखी चल पैंदे ने, सुखी ते बिल्कुल मुड़ जाता है, बिल्कुल मुड़ जाता है। जिहड़े जिहड़े देश बहुते खुशहाल हो गए ते दुनियावी तौर ते बिल्कुल सुखी हो गए, उजड़ गए चर्च, उजड़ गई मस्जिदां, कुछ भी नहीं है। उजड़ गए बौद्ध मठ, उजड़ गए मंदिर, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुण सतगुर जद मुड़ के पिछे देखते हैं, एक चल रहे, एक इन्हें पत्थर भी सहार ले, इन्हें डांगा भी सहार लईयां, ये सोने दियां मोहरां नूं भी लिताड़दा होया चलदा गया गुरु दे पिछे। थोड़ी दूर जाके सतगुर रुकदे ने ते पुछदे ने, पुरखा सारे ही चले गए, तू नहीं गया? सारे ही वापस मुड़ गए, इतनी वड्डी भीड़ सी, एक रह गया। एक सतगुरु उसनों कहते ने, सारे ही मुड़ गए, सारे ही मैनू छोड़ गए, तू चल रहे क्यों? हथ जोड़ के एक व्यक्ति ने कहा, महाराज सारियां दे अपने घर सन, अपने घरां नूं चले गए, मेरा घर ते थोड़े चरण ने, मैं निथावां किथे जावां, मैं किथे जावां? थोड़ा घर मेरा घर है, थोड़े चरण मेरा ठिकाना है, मेरा कोई घर नहीं, मैं निथावां। इतिहास कहता है गुरु नानक ने गलवकड़ी चलाया, आख्या पुरखा तू निथावां नहीं, मैं अपने रहन लई थां लभ रहा सी, दुनिया जानेगी कि नानक अंगद दे हिरदे च जा बैठा है। बाबा मैं तेरे हिरदे च टिकांगा। बाबा मड़ी ना गोर गुरु अंगद के ये माए, पुन सत संगत और निस दिन बसको मैं करूं। मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा सी, कसौटी ते चंगे चंगे पूरे ने, दुख सुख कसौटी है, नफा नुकसान कसौटी है, खुशी ते गम कसौटी, और कुछ कसौटी नहीं है, और बंदे नूं परखण दी कोई कसौटी नहीं है। दुख ते सुख ही कसौटी है। कोई सुख दे सावधान नहीं रहिंदा, कोई दुख दे च नहीं रहिंदा, कोई नुकसान दे च डोल जांदे ने, कोई नफे च डोल जांदे ने, कुछ इज्जत दे च डोल जांदे ने, कोई बेइज्जती दे च डोल जांदे ने। आखिर यही कसौटी है। कबीर कहते हैं, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोय, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, कीटी खग मृग सन्मुख पाछे लागे जाए, प्राणी गुरु पंथ छाड़ चलत अज्ञान है। एक प्राणी है, जिथे चढ़ाई आई, जिथे कुछ मार्ग बिगड़ा आया, कह देंदा गुरु ऐ तेरा रस्ता, ऐ साडा, असी नहीं चल सकते पिछ। कठिन है गल, औखी है गल। मैं अर्ज करा, इस ढंग नाल अगर तुसी नापोगे, तोलोगे, वेखोगे, गुरु दे पिछे चलना औखा है, कठिन है। लेकिन गजब दी गल, भरोसे नाल कीड़ी चल रही है। अगर विंगा टेढ़ा रस्ता भी आ गया, चढ़ाई भी आ गई है, जो पिछे कीड़ियां चल रही हैं, साडा रह बर है।
और वो रहबर बिखड़े रस्तियां चो भी रस्ता लभण की कोशिश करता है। कीटी खग मृग सन्मुख पाछे लागे जाए, प्राणी गुरु पंथ छाड़ चलत अज्ञान है। कीड़ी का एक होर गुण भी भाई गुरदास जी ने वारां दे च बयान किया है। मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा, खूबियां सिर्फ मनुखा च नहीं आउंदियां, कुछ बनस्पति च भी आउंदियां, पत्थर च भी आउंदियां ने, कीड़े मकोड़ियां च भी आउंदियां, पशु पक्षियां च भी आउंदियां ने। यही कारण है कि चंगे मनुखा नूं कह दिता जांदा है ते चंदन है, ये ते हीरा है, ये ते गऊ है, ये ते शेर है। हद हो गई। चाहे गऊ है, चाहे शेर है, चाहे हीरा है, चाहे पत्थर है, चाहे ये चंदन है, आखिर मनुख ते ना सारियां नालों अगे है। नहीं, अगे होंदे होया भी कुछ गुणा करके पिछे। अगर वो गुण मनुख कोल नहीं तो एक गल स्पष्ट हो गई, गुण करके पिछे। इस वास्ते मनुखां दे चों जद कोई मनुख अगे लंघ जाता है, कह दिता जाता है ते चंदन वर्ग है, ये ते हीरे वर्ग है, ये ते गऊ है, ये ते शेर है। भाई साहब ने इस कीड़ी दे कुछ होर गुण बयान किए ने, कह के मैं अगे चला। ये वारां दे पौड़ियां ने भाई जी दियां, और दूसरा ग्रंथ है कवित सवई है। और गजब की गल, जब कोई एक गल भाई जी करना चाहते ने तो दलीलों का, प्रमाणों का, उदाहरणों का अंबार ला देंदे ने। कोई दलील शायद मनुख नूं जच जाए, कोई प्रमाण शायद मनुख दे मन ते बैठ जाए, कोई उदाहरण शायद उस नाल मनुख सहमत हो जाए। यह भाई साहब जी की खूबी है कि किसी एक गल नूं स्पष्ट करना है, दलील एक नहीं बेशुमार, प्रमाण एक नहीं कई। तो भाई जी अगां चल के कीड़ी दे गुण इंज बयान करते हैं, नीचो नीच सदावना कीड़ी होए ना आप गणावे। कुदरती है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, दी होंद किधरे भी प्रगट नहीं होती, निगाह थल्ले भी नहीं आती, बिल्कुल नीवी, बिल्कुल छोटी, पैरों के थल्ले आ जाती है। नीचो नीच सदावना कीड़ी होए ना आप गणावे, गुरमुख मार्ग चलना इकत खुड सहंस समावे। पहला गुण भाई जी इस पौड़ी च दसदे ने, गुरमुख, ये अपने गुरु दे पिछे चलती है, मुखी दे पिछे चलती है, अपना रास्ता नहीं बनाती। नहीं, मैं भटक जावांगी, गुरु दे पिछे चलना है। इकत खुड सहंस समावे, विशालता इतनी है, एक निक्की जिहां खुड दे सहंस कहंदे ने हजारां हजारां आ जांदियां, प्यार नाल रहिंदियां, कोई झगड़ा नहीं। 10 कमरियां दा मकान होवे, गुस्ताखी माफ, प्यो पुत्र नूं रहना औखा है। 10 कमरियां दा मकान है, 2 भरावां नूं रहना औखा है। 10 कमरियां दा मकान है, सस्ते नूह नूं कट्ठा रहना औखा है। कल कलेश, ओ विशालता, ओ जिगरा जो उस कीड़ी कोल है, मनुख कोल नहीं है। भरा लई भी थां नहीं, नूह लई भी थां नहीं, सस लई भी थां नहीं, प्यो लई भी थां नहीं, मां लई भी थां नहीं। हिरदा तंग है, भावें मकान वड्डा है। कीड़ी भावें जगह छोटी है, मकान छोटा है, दिल बड़ा वड्डा है, हिरदा बड़ा वड्डा है। इकत खुड सहंस समावे, इको ही खुड है, हजारां आ जांदियां, प्यार नाल रहिंदियां, मजाले कोई झगड़ा होवे। अगां चल के भाई गुरदास कीड़ी दी एक होर खूबी बयान करते ने, घ्यो शक्कर दी वास ले, जिथे धरी तिथे चल जाए। इनू वासना आ जाए, इथे खंड पई है, इथे घ्यो पे चल पैंदी है, कल्ली नहीं जाती, करोड़ां नूं नाल लेके जाती। चलो, मनुख नूं पता चल जाए भी इस कम धंधे च मैनू 4 कौड़ियां लभणियां ने,
तो सोचदा ना पड़ोसी नूं पता चले, ना भरा नूं पता चले, ना प्यो नूं पता चले, बस मैं ही अपनी झोली भर लवां, बाकी ते मरन भुखे। एक कमजोरी भी मनुख दी, कीड़ी दी नहीं है। उन्होंने वासना आ जाए, इत्थे घ्यो पे है, इत्थे शक्कर पई है, कल्ली नहीं जाती, हजारां नूं नाल लेके जाती है। जद कदी ऐसी कथा चले, जुगादरी का एक दृश्य मैनूं चेते आ जाता है। शाम के समय मैं टहलण निकल जाता सी, उत्थे जमुना चो निकली एक नहर है, उन्होंने जमुना नहर कहते हैं। उस नहर के कंढे थे जो इलाका वसिया, उसका नाम फिर यमुना नगर पै गया। जमुना का अद्धे तो भी ज्यादा पानी जुगादरी दे कोलों लंघदा है, नहर है बहुत वड्डी। उस नहर दे उत्ते किनारे ते एक सड़क है, उत्थे शाम नूं टहलण निकल जांदे सी। 5-10 दिन उत्थे रहना हुंदा सी, तो शाम नूं सैर करन निकल जांदे सी। एक दिन देख के मैं दंग रह गया, 2 लाइनां लंबियां लंबियां कीड़ी दियां सड़क के किनारे। तो मैं देखण लग पिया, सवांख दे दाने, उधर सवांख दे बूटे जंगलों च आम हो जाते हैं। सनातनी बीबियां वर्त दे दिनां च उन्हां नूं खांदियां ने, वो दाने छोटे छोटे सवांख कहते हैं उन्हां नूं। बिखरे पए सन एक बूटे च, एक बूटा सुख के उसके दाने बिखरे पए सन, और उत्थे कीड़ियां दा झुंड ते फिर 2 लाइनां। मैं उसके देखने च लीन होया। नाल दे साथी कहने लगे सैर करन आया। मैं कहा नहीं, पहले भाई गुरदास जी की पौड़ी वेख ली इत्थे जो उन्होंने लिखी है। 2 लाइनां मैं देखिया, एक दे मूंह दे च दाने ने सवांख दे, वो खुड की तरफ जा रही ने, और दाना खुड दे च रख के एकदम वापस फिर लैण वास्ते। तो एकदम मैनू ख्याल आया, दाना रख के एकदम वापस जा रही ने, इन्हां नूं पता है साडी मेहनत सानू मिल जाएगी। ये जो दाना मैं रख के जा रही हां, मैनू लभ जाएगा, मैनू मिल जाएगा, दूसरा खोएगा नहीं। मनुख नूं ते अपने पैरां दीयां जुतियां भी टिकटां ते रखणियां पईयां, पता नहीं वापसी ते लभणियां ने कि नहीं लभणियां। कोई समान साजो समान भी किधरे रख दे तो उम्मीद नहीं वापसी ते उन्होंने लभे, उत्थे भरोसा है, दूसरे दी चीज नहीं हथियानी। वो दाने खुड च जमा कर दिए और रख के एकदम वापस, इस निश्चय नाल वापस जांदियां, साडी मेहनत कोई दूसरा नहीं खोएगा, कोई दूसरा हाथापाई नहीं करेगा, कोई दूसरे ने जोर जबर नहीं करना, अपना हक। और पता है जो हक अपना नहीं उन्हों खाना, इसे नूं गुरु नानक ने कहे गऊ का खाना है, सूर का खाना है। अगर मुसलमान है तो सूर खा रहा है, की होया जो सूर नहीं खा रहा, पराया हक ते खा रहा है, सूर खा रहा है। की होया जो गऊ नहीं खा रहा, पराया हक ते खा रहा है, ही ते गऊ खा रहा है। हक पराया नानका उस वर उस गाय, गुरु पीर हामा तां भरे, जा मुरदार न खाए। तो आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, भाई साहब कहंदे ने घ्यो शक्कर दी वासले, जिथे धरी तिथे चल जाए, डुल्ले खंड जो रेत विच, खंडू दाना चुण चुण खाए। एक एक खंड दा दाना किधरे रेत दे च बिखर जाए, एक इधर एक उधर पिया, तो हुण हाथी नूं आखी तू चुण इन्हां दाणियां नूं, किवें चुनेगा? नहीं चुन सकता। अगर उसने सूंड नाल चुकण की कोशिश भी की, एक दाणे नाल रेत दे दाणे हजारां की तादाद आ जाणगे, और उन्हां रेत दे दाणियां करके एक खंड दे दाणे की मिठास वो नहीं मान सकेगा, रेत ही मूंह च पै जाएगी। इत्थे भाव की व्यक्त कर रहे हैं भाई गुरदास जी, इसनूं कबीर खोलते हैं, भगत कबीर। हाथी कौन है और कीड़ी की तरह कौन है? भाई साहब भाई गुरदास जी की पौड़ी कवित
कबीर जी का अपना वाक, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी। कबीर कहते ने हर है खांड, रब दा नां कीए खंड है। रेत में बिखरी, ये पदार्थां दी रेत दे, संसार दी रेत दे बिखरिया पिया। किसी थां ते भी असी रब दा नाम प्राप्त कर सकते हैं, पर कीता की जाए, आले दुआले रेत बड़ी है, विकारां दे इकट्ठ दे सदाचार पिया है, वासना दे संतोख पिया है, लोभ दियां परबल लहरां दे ही संतोख दे सुच्चे मोती पए ने, परबल अहंकार दे तूफान दे ही निर्माणता दे बोल पए ने। रेत दे बिखरी पई है एक खंड, हर है खांड, रेत में बिखरी हस्ती चुनी ना जाए। पर सवाल पैदा होता है, कौन हाथी है, कौन कीड़ी है? दूसरी पंक्ति च कबीर खोलते ने, हर है खांड, रेत में बिखरी हस्ती चुनी न जाए। कहो कबीर कुल जात पात तज, चीटी होए चुन खाए। जो कुल दा मान लेके गुरुद्वारे आ गया है, जात दा मान लेके गुरुद्वारे आ गया है, धन दा मान लेके गुरुद्वारे आ गया है, प्रभता ते जोबन जवानी दा मान लेके आ गया है, कबीर कहते ने ते हाथी आया है। सूंड मारेगा, मिठास नहीं मान सकेगा, मिठास का आनंद नहीं मान सकेगा। ये तो हाथी है। ये खूबी इस कोल नहीं है कि खंड दे ए दाने जो रेत दे विखरे पैने, तो इसका मतलब धार्मिक मंदिरों दे भी रेत है, खंड भी है, गुस्ताखी माफ, रेत भी है। इसनों कबीर इंज भी कहते ने, मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी। इसका गुरु नानक ने और लंबा चौड़ा खुलासा भी किया है कि सरोवर दे कमल फुल भी ने, पर सरोवर दे काई भी है। सरोवर दे भौरे भी आउंदे ने, पर सरोवर दे मेंढक भी ने। मेंढक काई खांदा है, भौरा कमल दी महक लैंदा है। सतसंग रूपी सरोवर दे खिड़े हुए कमल दे फुल भी ने, गुरु दा शब्द, पर सतसंग दे सरोवर दे काई भी है। अल बसस निर्मल जल अमृत न लखसरे, ये शब्द है गुरु नानक देव जी महाराज का। दादर कहते ने मेंढक नो, ऐ मेंढक तू बिल्कुल नहीं जानदा, रहिंदा सरोवर दे च है, कमल दे नेड़े ही नहीं आउंदा। तू कमल दी महक तो मुअत्तर ही नहीं आउंदा, ते कमल दे स्वपन नूं तू जानदा ही नहीं। दादर तू कभे ना जानस रे, दादर समान जिस दी बिरती होवे, गुरुद्वारे च आया शब्द दे नेड़े नहीं आउंदा, शब्द नाल सुरत नहीं जोड़दा, शब्द नूं नहीं सुनदा, कमल नाल कोई मतलब नहीं। दादर तू कभे ना जानस रे, भखस सवाल बसस निर्मल जल अमृत न लखस रे। रहिंदा निर्मल सरोवर दे च है, लबदा काई है गंध। हद होगी, आया सत्संग दे च है, विचार तेरे इतने माड़े, सोचनी तेरी इतनी गलत, वासना तेरी इतनी मलीन, आया तू सत्संग दे च है। इत्थे गुरु नानक कहते ने मेंढक है। दूसरी पंक्ति, बस जल नित ना वस्त अलियल, मेर चचा गुन रे। अलियल भौरे नूं कहंदे ने। ऐ मेंढक तेरी तरह ये भौरा पानी दे विच नहीं रहिंदा, सरोवर दे च नहीं रहिंदा, किधरों दूरों उड़ के आया है। पर काई नाल इसका कोई मतलब ही नहीं, गंदगी नाल इसका कोई मतलब ही नहीं, सीधा आके कमल ते बैठ गए। बस जल नित ना वस्त असी अलियल भौरा, मेरे चचा गुन रे। चूंगदा है कमल दे फुल दी मिठास नूं, सुगंध दा आनंद माणदा है, काई दी तरफ वेखदा भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं। तो मैं अर्ज करा, मनुखां दे च भी कुछ भौरे ने, गुस्ताखी माफ, कुछ मेंढक ने।
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਣ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੀੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਇਸ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਤੇ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਥੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ स्वाद ले सके, एक कोई जो है रस ले सके। हर है खांड रेत में बिखरी, अस्थि चुनी न जाए, कहो कबीर कुल जात पात तज, चीटी होए चुणकाए। कहते ने ਚੱਕਰ है, इस ਚੱਕਰ च पशु जून घूमती रहिंदी है, और इस ਚੱਕਰ दे चों पशु निकल जान तो मनुख बनते हैं। पर अगों एक दूसरा ਚੱਕਰ है, मनुख फिर मनुख बनता रहिंदा है। ये दो ਚੱਕਰ आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, अशोक ਚੱਕਰ, संसार ਚੱਕਰ, गर्दिश है। मुड़ मुड़ के जमना मरना, जमना मरना, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे। ये जो दो सर्कल ने, जो दो दायरे ने, जो दो ਚੱਕਰ ने, उपरले ਚੱਕਰ तो मनुख थले भी गिर सकता है। फिर पशुओं वाला ਚੱਕਰ, और उपर का जिहड़ा ਚੱਕਰ है ਉਹਦੇ ਚ किधरे सज्जे भी जा सकता है, खब्बे भी जा सकता है, और अगे भी जा सकता है, पिछे भी मुड़ सकता है। पिछे मुड़िया तो पशुओं के ਚੱਕਰ च आ जाएगा, वो जो दायरा है, वो जो गर्दिश है। अगे गया तो परमात्मा ईश्वर। तुसी आखोगे सज्जे ते खब्बे की है? भारत के विद्वाना ने मनुख नूं चौराहा आख्या, चौरस्ता। ये अगे भी जा सकता है, पिछे भी मुड़ सकता है, सज्जे भी जा सकता है, खब्बे भी जा सकता है। अगे गया तो परमात्मा हो गया, पिछे मुड़िया तो पशु हो गया, सज्जे चला गया तो देव बन गया, खब्बा चला गया तो भूत बन गया। तुसी आखोगे मैं की आख रहा? मैं गुरबाणी की रोशनी च कह रहा, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। सज्जे चला गया तो देव, खब्बे चला गया तो भूत प्रेत, अगे चला गया तो परमात्मा, पिछे मुड़ गया तो पशु। मनुख के अंदर ये चारें संभावना ने। ये कुछ भी हो सकता है, ये परमात्मा भी हो सकता है, ये पशु भी हो सकता है, ये देव भी हो सकता है, ये भूत प्रेत भी हो सकता है, और ये मनुख अपने ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ भी रह सकता है। बार बार मनुख जम जब मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। कोई पशु देव नहीं हो सकता, कोई पशु भूत प्रेत नहीं हो सकता, कोई पशु परमात्मा नहीं हो सकता, और कोई पशु अपने तो पिछे नहीं मुड़ सकता। कुदरत उसनूं अगे तोड़ दी है, विकास है इस तरह का। और जब पशुओं दे चों कोई शिखर ते पहुंच जाते हैं, जैसे पंछियां दे च हंस, जैसे चौपायां दे च शेर, गऊ, हाथी इत्यादक, जैसे कीड़े मकोड़ियां दे च रेशम दे कीड़े, कीड़ी, जैसे वनस्पति दे चंदन, जैसे पत्थरां दे च पारस, हीरा, मोती, मूंगा, नीलम, पन्ने। जद भी अपने दायरे च कोई शिखर ते पहुंच जाता है, अगे चला जाता है। और जब पशु कोई अपने दायरे च शिखर ते पहुंच जाए, मनुख बन जाता है, उस दायरे चों निकल जाता है। जिस दायरे च घूम रहा सी, जिस ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ घूम रहा सी, उस तो निकल जाता है, मनुख बन जाता है। ते हुण मनुख किवें ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ निकले और परमात्मा बने, और परमात्मा ही इसका घर है, परमात्मा ही इसका ठिकाना है, परमात्मा ही इसकी मंजिल है। बाकी सब पड़ाव ने, बाकी सब मार्ग दे पड़ाव ने। देव होना यह भी एक भटकना है, भूत हो जाना यह भी भटकना है, पिछे मुड़ जाना ये तो पस्ती हो गई, परमात्मा हो जाना ये घर लपे। मैं अर्ज करा, देव होना भी भटकना है, देवता होना भी भटकना है,
भूत प्रेत होना भी भटकना है गुरबाणी की रोशनी च। बाकी ये विचारां कल आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगे। देव होना भी भटकना है, भूत प्रेत होना भी भटकना है, और पशु हो जाना पिछे मुड़ना है। परमात्मा हो जाना समझ लो अपने टिकाने ते पहुंच गया है, ईश्वर दे घर पहुंचना अपने घर पहुंच गया है। पर यह चक्कर दे च भी रह सकता है, बार बार जम्मे ते मरे मनुखी बने। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया दे सलमे। बहुत सारिया संभावनावां मनुख दे अंदर छुपियां हुई ने। यह चक्कर दे च भी रह सकता है, ये पिछे भी मुड़ सकता है, ये अगे भी जा सकता है अपने घर, ये सज्जे भी जा सकता है, खब्बे भी जा सकता है। बहुत संभावना है। एक चौक ते खड़ा है, चौराहे ते खड़ा है, और ये सीधा ही जा सके, पीछे ना मुड़े, सज्जे खब्बे भी ना जावे, सीधा जाए। अवतारी पुरुष महापुरुष आद काल तो सहायता कर रहे हैं। आद काल तो परमात्मा ने कदी अपने ज्ञान तो धरती नूं खाली नहीं छोड़े ताकि मनुख पिछे ना मुड़े। पर पिछे दी खिच है। जिन्ना जुना जूनिया दे च रह आया है ना, उन्हां दे संस्कार खिंचदे ने इसनूं पिछे। लेकिन कुछ अगे दी भी तड़प है। अगे दी तड़प सत्संग दे च आ गया है, पिछे दी खिच कुसंग दे च जा बैठा है। अगे दी तड़प सेवा दा भाव पैदा हो गया है, पिछे दी खिच कठोरता पैदा हो गई है। अगे दी तड़प ईमान पैदा हो गया है, पिछे दी खिच बेईमानी दे जज्बे उजागर हो गए ने। अगे दी तड़प अगे दी खिच रसना ते सच आ गया है, हृदय च सच आ गया है। पर पिछे दी खिच पिछे दी कशिश फिर झूठ ने पकड़ लिया। हुण एक बंदे दी बांह कोई एक पासे खिंचे ते दूसरा दूजे पासे खिंचे विपरीत, विचारे दियां बावां ते टुटण गईयां। गुस्ताखी माफ, सत्संग दे च आ के लोग टुट गए ने। दो पासे दी खिच, अगे दी खिच पिछे दी खिच। एक बांह किसे पासे खिंची जा रही है, दूजी बांह किसे पासे खिंची जा रही है। और जितनी जोर दी खिंची जाएगी उतना ही परेशान होगा, उतना ही दुखी होगा। अगे दी भी खिच पिछे दी भी खिच, जेडी खिच कमजोर हो जाए मनुख उस पासे चला जाता है। फिर अगर अगे दी खिच ढिली पै गई मुड़ जाएगा पीछे। बड़े बड़े सत्संगियां मैं पीछे मुड़दियां देखे। अमृत वेले झूम झूम के बाणी पढ़न वाले नहीं पढ़ते, बिना नागा गुरुद्वारे आने वाले गुरुद्वारे का बूआ ही भुल गए। गुरुद्वारा होंदा भी है कि नहीं कोई चेता नहीं। बड़ी बाणी याद, हुण एक पंक्ति भी याद नहीं, मुड़ गए, बिल्कुल पीछे मुड़ गए। और चंगे चंगे इस तरह मिले, रोए भी ने, कहते ज्ञानी जी की करिए, बहुत पीछे चले गए। हुण ते अगां जाण दा ख्याल भी नहीं, निराशा भी आन जो है उसने घेरे है। तो ये चक्कर, ये अगां जाना, ये पिछां जाना, ये सज्जे दी खिच, ये खब्बे दी खिच, इस सारी दा निखेड़ा गुरबाणी दी रोशनी च कल शाम नूं तुहाडे सामने करांगे। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, कीर्तन कथा गुरबाणी विचार जप तप पाठ साडी मदद करे ताकि असी अगे जा सकीए, पिछे ना मुड़िए। गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कहते हैं पिछे तू वेख ही ना मुड़ना, ते एक पासे वेख भी ना। अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज एहिया वार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। ये तेन एक मौका मिले है तो दृढ़ संकल्प नाल चल पे अगे, ताकि तेरा फिर जन्म ना होवे, तू फिर चक्कर दे च ना पावे, तू फिर पिछे ना मुड़े। ये गुरु अर्जन देव जी प्रेरणा देंदे ने। तो सतगुरु दी बाणी दी रोशनी च बाकी विचारां कल समाप्ति इत्थे। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञान दासा